आजम ने कहा, यूपी में योगी के नाम की है दहशत। बीजेपी से मेरी कब्र की भी रहेगी दुश्मनी। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का यकीन नहीं कर पा रहे सपा विधायक। चुनाव में क्या हुआ सिर्फ भगवान ही जानता है। समाजवादी पार्टी के साथ आजम खान के सारे गिले शिकवे दूर हो गए हैं। अखिलेश यादव भी आजम को महत्व देने लगे हैं। इसका नजारा राज्यसभा चुनाव में दिखा और फिर एमएलसी चुनाव में भी, जब आजम की पसंद पर अखिलेश ने टिकट बांटे। लोकसभा उपचुनाव में भी रामपुर लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार का ऐलान आजम खान ने किया और अब आजम खान अखिलेश से गुड़गाने लगे हैं। साफ है कि आजम और अखिलेश के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। वैसे आजम और अखिलेश की निकटता का सबूत 8 जून को ही मिल गया था, जब समाजवादी पार्टी के एमएलसी उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था और अखिलेश यादव के साथ आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम भी दिखाई दिए थे। अब्दुल्ला आजम के चेहरे की चमक ने साफ कर दिया था कि अब सब कुछ सही ट्रैक पर है और आजम के बयान भी अब सपा के लिहाज से सही ट्रैक पर है। रामपुर लोकसभा सीट से उपचुनाव लड़ रहे सपा प्रत्याशी आजिम रजा के समर्थन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि रामपुर को न सिर्फ हम दुनिया के नक्शे पर लेकर आए हैं, बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि रामपुर के साथ बहुत जुल्म हुआ है। उन्होंने विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का जिक्र करते हुए कहा, पूरा मुल्क हैरान है और हैरतजदा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार क्यों नहीं बनी। ये बात समझ में नहीं आती क्यों नहीं बनी। हमारा हिसाब फेल, सरकार बनाने वाला गणित फेल। हर कोई हैरान है, क्या हुआ। हराने वाले को हराने का भरोसा नहीं, जीतने वाले को जीतने का यकीन नहीं। क्या हुआ है ये तो ऊपर वाला ही जानता है। हमें कुदरत के फैसले के आगे सर झुका देना चाहिए। आजम खान पिछले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि वो सिर्फ दहशत का चुनाव था। लगता था कि लोकतंत्र है ही नहीं। आज भी लोकतंत्र कितना है आप मुझसे बेहतर जानते हैं। आजम खान ने जेल में बिताए 27 महीने के दर्द का भी जिक्र किया। आजम ने कहा कि वो दिन बहुत दुखदाई था। मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार हूं, जिसकी मेहरबानी से जेल से बाहर आने में कामयाब रहा। प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधते हुए आजम ने कहा, मैं सिर्फ शपथ के लिए थोड़ी सी देर के लिए विधानसभा गया था तो बीजेपी के वजीरे एमएलए के सर नहीं उठे। मुझे मालूम था वो मुझसे आंख नहीं मिला सकेंगे और नहीं मिला सके। बस एक ही जुल्म बाकी रह गया था, बची हुई जान भी निकाल ली जाए। आजम खान ने कहा कि हमारी किसी से निजी लड़ाई नहीं है। मुझे जेल में क्यों रखा गया ये मुझे आज तक नहीं मालूम। हमारा दामन तो इतना दागदार कर दिया है कि हमें अपने दामन पर अफसोस होता है। जिसका जो जी चाहता है वो हम पर इल्जाम लगा देता है। बकरी चोर, भैंस चोर, किताब चोर, हमने शराब की दुकान लूटी है, बल्कि हमने इन चीजों की डकैती की है। आजम ने कहा कि हमारी लड़ाई आम जनता के लिए है। रामपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं से सपा उम्मीदवार की मदद की अपील करते हुए उन्होंने कहा, हमारी कोई निजी लड़ाई नहीं है, इसलिए हमारे आपस के रिश्तों में कोई खटास नहीं आनी चाहिए। जाति और धर्म की बुनियाद पर कोई फर्क नहीं होना चाहिए। हमने कभी किसी के साथ धर्म और जाति के नाम पर कोई फर्क नहीं किया, किसी के साथ जास्ती नहीं की। अगर मेरी सियासत में भी जाति की बुनियाद पर कोई बहस होती है तो मेरी सारी कुर्बानी तकलीफें सब बेकार है। मालूम नहीं है कौन बीजेपी बीएसपी कांग्रेस का है। कांग्रेस वालों से तो लड़ाई नहीं थी, लेकिन बीजेपी वालों के साथ कल भी अदावत थी, आज भी अदावत है और मरने के बाद हमारी कब्र की भी अदावत रहेगी, वो भी उसूलों की बुनियाद पर। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।